सोचा नहीं था ऐसा भी वक्त आएगा। फुर्सत होगी लोगों के पास, लेकिन मिल कोई नहीं पाएगा। कोरोना बहुत ही स्वाभिमानी और आत्मसम्मान से भरा हुआ वायरस है। वो तब तक आपके घर नहीं आएगा जब तक आप उसे लेने खुद बाहर नहीं जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोजी वालिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो आओ साझा करें में। और आज हम जुड़े हैं एडवोकेट रविंद्र सूद जी के साथ। एट प्रेजेंट ये ट्रिब्यून में सीनियर जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं रविंद्र सूद जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे शो आओ साझा करें में। तो सर, एज अ जर्नलिस्ट जो है आपका कार्य किस तरह से रहा है? देखिए, मैं जर्नलिज्म से लगभग पिछले 42-43 साल से जुड़ा हूँ जी। 79 से मैं ट्रिब्यून के साथ काम कर रहा हूँ जी। और मेरे पास पालमपुर, हमीरपुर, ये जसीमपुर, बैजनाथ, ये सारे एरियाज मेरे पास हैं। इनकी जितनी रिपोर्टिंग है मैं ट्रिब्यून में करता हूँ जी। और ऑलमोस्ट आप देखते होंगे ट्रिब्यून में पालमपुर को रेगुलर स्पेस, डेली स्पेस मिलता है। जी 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 जी। तो हमारे प्रोफेशन में भी बहुत चुनौतियाँ हैं, हमें भी बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन आज का जो टाइम आया है ये और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया हुआ है। जी जी। कहीं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से डर लगता है, किसी पब्लिक मीटिंग में जाने से डर लगता है जी। और किसी फंक्शन में जाने से डर लगता है। एट प्रेजेंट जो कोरोना के केस हैं हज़ारों की बजाय लाखों तक पहुंच गए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बड़ी साफ बात है कि सारा कुछ कोरोना को कंट्रोल सरकार नहीं कर सकती। पब्लिक की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम सेफ्टी करेंगे, अपनी सेफ्टी देखेंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, तभी कोरोना के केस घटेंगे। सख्ती, लॉकडाउन और लोगों को जुर्माना, ये कोई इसका हल नहीं है। हमें सबको मिलकर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है और गवर्नमेंट के साथ हमें चलना है, तभी कोरोना के केसेस घटेंगे। ठीक है, पिछली बार 90,000 से ऊपर कोरोना के केस नहीं गए, लेकिन आज की फिगर जो है वो 2,70,000 के करीब पहुंच गई हुई है। दैट इज़ द हाईएस्ट। और सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, इस कोरोना में ज़्यादा जो फर्टिलिटी है वो यंगर लोगों की है। इस बार क्योंकि हो सकता है बड़े लोग, बुजुर्ग लोगों को वैक्सीन लग गई है तो उनमें सिवियरिटी कोरोना की कम है, लेकिन यंगर लोगों में कोरोना की सिवियरिटी जो इस बार ज़्यादा आ रही है। ये जो यूके स्ट्रेन आया हुआ है, इसकी वजह से ये चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। लेकिन सारी कंट्री में स्थिति जो है बहुत भयानक है। अगर आप टीवी देखते होंगे उसमें किस तरह से लोगों की लाशें जलाई जा रही हैं, वो बड़े भयानक दृश्य हैं जिनको देख के डर लगता है। और सरकार की पिछले वर्ष तो सरकार की तैयारी पूरी थी, सरकार ने कोरोना को कंट्रोल कर लिया। बहुत कम लोग इंडिया में जो थे वो कोरोना से मरे, लेकिन इस बार सरकार ने थोड़ा इसको ढील दे दी। लोगों ने भी ये समझा कि कोरोना चला गया, कोरोना नहीं गया था। यूके में 3rd वेव आ चुकी है, बाकी कंट्रीज़ में 2nd वेव आ चुकी है, इंडिया में भी 2nd वेव आनी थी, और वो जो 2nd वेव अब चल रही है ये सबसे खतरनाक वेव है। इसमें कुछ पता नहीं लग रहा है। आज टोटल हेल्थ सिस्टम क्रैश हो चुका है। आप देख रहे हो कहीं बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। तो इन चीज़ों को देख के तो बहुत डर लग रहा है। और सरकार भी हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। सारी गवर्नमेंट जो है इलेक्शंस में बिजी रही, कुंभ में बिजी रही, जहाँ करोड़ों के हिसाब से लोग आए, और उस चीज़ कोरोना की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और कोरोना के ऊपर राजनीति होने लगी, वो सबसे बुरी बात थी। कोरोना के ऊपर राजनीति करने लगे लोग। कोरोना के ऊपर हमारी सरकार में हमारे मंत्री राजनीतिक बयान देने लगे और जगह जगह ये कहने लगे जी हिंदुस्तान ने तो कोरोना से लड़ाई जीत ली। लेकिन आज पता लग रहा है कि हम कोरोना ने हमें बुरी तरह पछाड़ के रख दिया हुआ है सारे मुल्क को। सर, जैसा कि आपने बताया अभी पूरे देश में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, तो सरकार की जो इलेक्शन हो रहे हैं पर कई जगह स्कूल जो है अभी भी बंद हैं, तो सोशल गैदरिंग हो रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है कि किस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की होनी चाहिए? देखिए, सरकार 2 यार्ड स्टिक्स रख रही है। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल गैदरिंग के लिए तो कोई कानून नहीं है, वहाँ तो जितने मर्जी लोग आ जाएं, कोई उनके ऊपर है। लेकिन जहाँ तक स्कूल्स खोलने की बात आ रही है, जहाँ तक कॉलेजेस खोलने की बात आ रही है, जहाँ तक और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, डॉक्टर्स के जो मेडिकल कॉलेजेस बंद पड़े थे उनको, वहाँ कहते हैं नहीं जी इसको नहीं खोलना आपने, कहते हैं। लेकिन
पॉलिटिकल गैदरिंग्स में आप देख लो, वेस्ट बंगाल में रोज रैलीज हो रही हैं, एक एक रैलीज में 2-2 लाख लोग आ रहे हैं और उनमें से 50% लोग बिना मास्क के होते हैं। तो सरकार की दूरी नीति है, डबल स्टैंडर्ड सरकार खेल रही है कोरोना के साथ। जब तक हम ईमानदारी से कोरोना के साथ नहीं लड़ेंगे, हम कोरोना को नहीं हरा सकते। तो जैसे कि सर आपने बताया भी हमारी जो जनता है उनकी किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए कि कोरोना के प्रोटोकॉल को किस तरह से फॉलो करना है, तो किस तरह से करना चाहिए? देखिए, अम्बल रिक्वेस्ट है पब्लिक के साथ, सबसे पहले तो 100% लोग जो हैं वो मास्क लगाएं और अच्छा मास्क लगाएं। ये नहीं है कि फॉर्मेलिटी करें मास्क लगाने में, अच्छा मास्क यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कम से कम गैदरिंग। जो गवर्नमेंट कह रही है 50 लोग होने चाहिए, 50 को हमने फॉलो करना है। कोई बड़ा लंबी बात नहीं है। 1918 में जब फ्लू आया था तो 2 साल रहा था वो, 2 साल में इंडिया में 1 करोड़ लोग मरे थे उससे। तो सिचुएशन 2-3 साल यहाँ भी रहने वाली है। लेकिन उस वक्त ऐसा था कि उस वक्त हेल्थ सिस्टम बड़ा पुअर था, तब इतने ज़्यादा लोग मरे। अब तो हेल्थ सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी पॉपुलेशन जो मल्टीप्लाई हो चुकी है, 20 टाइम्स हो गई है। तो सिवियरिटी और फैटलिटी अभी भी ज़्यादा होने की उम्मीद है। उसके अलावा लोगों को कम से कम बाहर निकलना चाहिए, जब ज़रूरी है तभी घर से बाहर जाएं, अदरवाइज घर से बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा विवाह शादियों से में तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप फ़ोन पे किसी को कंग्रेचुलेशंस दे लो, आप किसी को गूगल पे पैसे भेज लो, शगुन भेजना है आपने तो उस पर भेज लीजिए आप, लेकिन वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। वहाँ जाने का मतलब है कि एक भी आदमी कोई एसिम्टोमेटिक होगा, वो सारे जितने लोग हैं उनको सबको इन्फेक्टेड कर देगा। जी सर। तो सर जैसा कि पहले आप बता चुके हैं कि कोरोना की ये जो स्ट्रेन है, यूके स्ट्रेन की बात जो आपने की, तो ये यंगर जनरेशन को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। इस पे आपका क्या विचार है कि इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, विदाउट एनी डिले हर आदमी को वैक्सीन लगनी चाहिए अब, जी चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, एज का कोई बार नहीं होना चाहिए। और लार्ज स्केल पे वैक्सीन की प्रोडक्शन होनी चाहिए कंट्री में और हर जगह। जैसे हमने पोलियो को हराया है, पोलियो एक दिन में हम सारे हिंदुस्तान में पोलियो की वैक्सीन लगाते हैं, वैसे ही प्लान, वैसा ही कैंपेन जो ऑल ओवर इंडिया चलना चाहिए। और अगर प्रोडक्शन की कमी है तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होनी चाहिए। अब जाके गवर्नमेंट ने 1 साल बाद हम रशिया से एग्रीमेंट कर रहे हैं स्पुतनिक वैक्सीन की। क्या ये हम 6 महीने पहले भी कर सकते थे? 8 महीने पहले हम इसको कर सकते थे। अब वो जून में आने शुरू होगी, तो 2 महीने तो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। तो इसलिए अपनी कंट्री में भी इसको प्रोडक्शन को बूस्ट करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग अदर कंट्रीज, अपनी कंट्री में यूज करो इसको। रेमडेसिविर इंजेक्शन है जिसकी इतनी शॉर्टेज थी, हमने 4 दिन पहले उसका एक्सपोर्ट बंद किया है। इससे लगता है कि हमारी तैयारी बिल्कुल अधूरी थी। हमने कभी बेड्स बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं दिया, वेंटिलेटर्स की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। हैरानी की बात है कि मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में जो बेड्स पहले एडिशनल लगाए गए तो हटा लिए थे लोगों ने, वहाँ उन हॉस्पिटल से गवर्नमेंट ने हटवा दिए थे, कहते अब ज़रूरत नहीं है इसकी। दिल्ली में आपको पता होगा एक 5000 बिस्तरों वाला बहुत बड़ा हॉस्पिटल मिनिस्ट्री ऑफ होम ने आईटीबीपी और एसएसबी वगैरह के साथ बनाया था, वो हॉस्पिटल बंद पड़ा है। रात को केजरीवाल कह रहा था कि उसको दोबारा चालू कर रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए था कभी भी, ये स्टैंड बाई रखने चाहिए थे, बेशक 2 साल 3 साल, जब तक कोरोना खत्म नहीं होता है। क्योंकि हमारे सामने एग्जाम्पल्स थी, यूके में भी सेकेंड वेव आ रही थी, यूएस में भी सेकेंड वेव आ रही थी, इंडिया में तो सेकेंड वेव आनी थी, इसमें तो 2 राय नहीं थी कोई भी। सरकार का कहाँ तक फेलियर रहा है? जहाँ तक बात की जाए मैनेजमेंट की, फैसिलिटीज़ की बात की जाए, वैक्सीनेशन की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, तो वेंटिलेटर की बात की जाए, हर तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं फेलियर रहा है। तो इस पे आपका क्या विचार है? टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैश हो चुका है आज की डेट में। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ है, एक एयरफोर्स का ऑफिसर है पुणे में, उसकी सारी फैमिली खत्म हो गई। वो दर दर ठोकरें खाता रहा, उसको बेड नहीं मिला। उसकी वाइफ 43 ईयर्स ओल्ड उसकी वाइफ थी, उसको कहीं बेड नहीं मिला। तो ये तो मैं बड़ी बड़ी सिटीज़ की बात बता रहा हूँ। जब छोटी छोटी सिटीज़ की क्या हालत होगी जो रिपोर्ट नहीं हो रही है अभी तक। आप क्रिमेशन ग्राउंड पे देखो कैसे लाइनें लगी हुई हैं, 50-50 एम्बुलेंस एक लाइन में खड़ी हुई हैं। डेड बॉडीज़ के लिए भी बुकिंग करानी पड़ रही है, जलाने के लिए भी। इससे बुरा क्या हो सकता है? बेड कहीं अवेलेबल नहीं है, वेंटिलेटर कहीं अवेलेबल नहीं है, सड़कों पे लोग दवाइयों के लिए धक्के खा रहे हैं, मेडिसिन नहीं मिल रही है। जबकि हिंदुस्तान
सारे वर्ल्ड की 50% दवाइयाँ प्रोड्यूस करता है। सबसे बड़ा फार्मा हब जो इंडिया है, और हमारे मुल्क में ये हाल है। किसी को कोई चिंता नहीं है। सब लोग, पॉलिटिकल लोग जो हैं, जो इस कंट्री को चला रहे हैं, वो इलेक्शंस में बिजी हैं। उनके लिए वेस्ट बंगाल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द लाइव्स ऑफ पीपल। तो सर, जैसा कि देश के हाल को देख के लगता है कि हमें कोरोना के साथ ही अब जीना पड़ेगा, कोरोना के साथ ही खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो अंत में आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? देखिए, कोरोना हमारे साथ रहेगा। कोरोना बड़ी जल्दी जाने वाला नहीं है, और ये हमारे साथ रहेगा। हमें इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। वही चीज़ें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोटोकॉल हैं, उसको ही हमें फॉलो करना पड़ना। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, अवॉइड क्राउड, पब्लिक रैलीज को ना जाइए, घर से बाहर ना निकलिए, इन चीज़ों के साथ हमें चलना पड़ना। तब भी हम कोरोना को जो है हरा सकते हैं। अगर आज की डेट में देख लो, कोई आदमी 50% लोग बिना मास्क के हैं, तभी तो कोरोना फैल रहा है। अगर हम लोग थोड़े सीरियस हो जाएं तो ये जितनी फर्टिलिटीज़ हैं और जितना रेट जो बढ़ रहा है, इन्फेक्शन का रेट रोज बरोज बढ़ रहा है, ये कम कंट्रोल हो सकता है। कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कल को अगर आर्मी ले आए, पैरामिलिट्री फोर्सेस ले आए गवर्नमेंट, तब भी तो कंट्रोल होगा। तब भी डंडे पड़ेंगे लोगों को, तब तो लोग बंद हो जाएंगे ना घरों के अंदर। लेकिन वो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ना लॉकडाउन कोई अल्टरनेटिव है, ना सख्ती कोई अल्टरनेटिव है। हमें खुद करना पड़ना सब कुछ। तो सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और कोरोना से जुड़ी कुछ एक बातें जो थी सब हमसे साझा की। तो धन्यवाद सर। मैं कॉन्स्टिट्यूशन टीवी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया और लोगों को आगाह करने का मुझे मौका दिया। और मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि पब्लिक को अवेयर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन टीवी ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्ले करें। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये हैं रविंद्र सूद जी, जिन्होंने कोरोना से जुड़ी चर्चा आज हमसे की। तो अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, 2 गज की दूरी का रखो ध्यान, यही है कोरोना का समाधान। इसी के साथ आज के इस शो आओ साझा करें को मैं यहीं संपन्न करती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।